Good morning, everyone. Today, I will explain you chapter number 2. The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. जैसे हमने ये जाना है कि भाई जो पॉपुलेशन होती है एक बर्डन होती है किसी भी कंट्री के ऊपर, और ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो वो हाई पॉपुलेशन की वजह से कंट्री कहीं ना कहीं बैकवर्ड और अनडेवलप कंट्री में काउंट होती है। लेकिन अगर जो पीपल हैं कंट्री के, और अगर ये पीपल जो हैं कंट्री के, इफ़ वी बिकम दैम एन एसेट, अगर हम उन्हें एज ए एसेट माने अपनी कंट्री की, rather than the liability, population become human capital when there is a investment made in the form of education, training and medical care. मीन्स कि अगर जो पॉपुलेशन है कंट्री की, मतलब ह्यूमन बीइंग है, अगर वो एजुकेटेड है, ट्रेंड है और हेल्थी हैं, देन दे बिकम द ह्यूमन कैपिटल। जैसे हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, और जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो कंट्री के लिए उतने ही एक एडवांटेज होती है। बिकॉज जब वो कंट्री फुल ऑफ रिसोर्सेज होती है तो उन रिसोर्सेज से वो फिर अदर प्रोडक्ट भी जनरेट कर सकती है, और प्रोडक्ट जनरेट करके वो अपनी जीडीपी, मतलब नेशनल इनकम को या जीडीपी को इंक्रीज़ कर सकती है। तो ऐसे ही अगर किसी कंट्री के अंदर ऐसे ह्यूमन हैं जो एजुकेटेड हैं और ट्रेंड है और हेल्दी हैं, मेडिकल केयर का मतलब यहाँ पे क्या है, हेल्दी, देन दे बिकम अ ह्यूमन कैपिटल फॉर द कंट्री। अब ह्यूमन कैपिटल से क्या एडवांटेज होती है? ह्यूमन कैपिटल से एडवांटेज ये होती है कि जब वो उनकी स्किल्स हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, प्रोडक्टिविटी मतलब ये होता है कि जो भी वर्क करेंगे वो किसी भी फील्ड में, वो वर्क जो होगा वो ज़्यादा इफ़िशेंट होगा और उससे जो आउटपुट निकलेगा वो बहुत ही हाई होगा, और उसका बेनिफिट पूरी कंट्री को मिलता है और पूरी कंट्री एक तरह से डेवलप होती है और ग्रो होती है। तो स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड्स रिटर्न इन जस्ट लाइक ए इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है ह्यूमन कैपिटल के अंदर, उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए, अच्छी हेल्थ इन्वायरमेंट अवेलेबल हो, ट्रेनिंग हो, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है उस ह्यूमन कैपिटल के अंदर, और वो एक तरह से जैसे फिज़िकल कैपिटल हमें रिटर्न देती है। हम फिज़िकल कैपिटल परचेज करते हैं, लाइक कोई बिजनेसमैन है वो इन्वेस्टमेंट करता है अपनी मशीनरी में और प्लांट में, और उस इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में वो अर्न करता है, इनकम जनरेट करता है। तो ऐसे ही अगर ह्यूमन कैपिटल है, कोई एजुकेटेड पर्सन है, तो वो भी एक हाई इनकम जनरेट करता है। हायर इनकम क्यों मिलती है उसको? फ्रॉम द हायर इनकम अर्न बिकॉज हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ मोर एजुकेटेड एंड बेटर ट्रेंड, क्योंकि वो मोर एजुकेटेड होता है और बेटर ट्रेंड पर्सन होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई एक इंजीनियर है, अगर इंजीनियर है तो उसकी जो सैलरी होगी बहुत हाई होती है। फिर एक जो मैकेनिक होता है, टेक्निकल वर्क तो वो भी कर रहा है, लेकिन मैकेनिक क्योंकि कम एजुकेटेड है और कम स्किल्ड है, तो उसकी जो अर्निंग होती है वो उस इंजीनियर से कम होती है। रीज़न यही है कि इंजीनियर ने कहीं ना कहीं एजुकेशन ली है, उसने अपने स्किल को इन्हांस किया है और वो फर्दर कुछ नई चीज़ें इन्वेंशन करता है, और वो नई चीज़ें इन्वेंशन करता है, वो उसकी प्रोडक्टिविटी को शो करता है। मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी एक तरह से हाई है एज़ कम्पेयर टू जो एक मैकेनिक है उसके कंपैरिजन में। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किस में हुआ था। मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी इसको स्टडी किया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ था। तो पहले हम एक ट्रेडिशनल फार्मिंग यूज़ करते थे अपने कंट्री के अंदर, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ किए, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई एग्रीकल्चर सेक्टर की, और मशीन्स इनपुट आए कंट्री के अंदर, ट्रैक्टर्स आए, मशीन्स आए। इसकी वजह से पॉसिबल हुआ। मशीन्स या ट्रैक्टर किसने बनाए? वो ह्यूमन ने बनाए हैं, और ह्यूमन की वजह से ही हम कह सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन पॉसिबल हो पाया। चाहे वो इन्वेंशन ऑफ HYV सीड्स कह सकते हैं आप, या इरिगेशन की बेटर फैसिलिटीज़ कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ही कंसिडर हुई। नाउ इस चैप्टर में हमने 2 केस स्टडी किए थे, आपको याद होंगे।
केस स्टडी हमने किए थे स्टोरी ऑफ सकल और स्टोरी ऑफ विलास। तो सकल की स्टोरी मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। जिस सकल की स्टोरी क्या थी कि सकल और विलास एक ही विलेज में रहते थे। सकल एक 12 ईयर का बॉय था और उसकी मदर का नाम शीला था। वो डोमेस्टिक वर्क करती थी, मतलब हाउस वाइफ थी। और उसके फादर जो थे वो बूटा सिंह थे, वो एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करते थे। नाउ जो ये सकल था वो एक अच्छा पढ़ने में वेरी ब्राइट स्टूडेंट था। और उसके यंगर ब्रदर्स थे जीतू और उसकी सिस्टर थी सीतू, और उसके एक अंकल भी थे घर में श्याम। ये सारा दिया हुआ है इसमें। और जो उसके पेरेंट्स थे वो ईगर, मतलब वो उसकी स्टडी को लेके काफ़ी सीरियस थे, और उन्होंने उसको फोर्स किया कि वो विलेज के स्कूल में स्टडी करे। और उसने स्टडी की और हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेने के बाद उसके फादर ने उसकी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा। और उन्होंने एक लोन लिया, मतलब वो उनकी अगर कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने उसके लिए लोन लिया और उसको एक वोकेशनल कोर्स के लिए कंप्यूटर में स्टडी के लिए भेजा। वोकेशनल कोर्स एक्चुअली क्या होते हैं? वोकेशनल कोर्स जैसे आपके एजुकेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे 9, 10, 11, 12, BSc MSc, इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जो आपको ऐसे कोर्सेज होते हैं जो वर्किंग कल्चर को स्किल डेवलप करते हैं किसी ना किसी वर्क को लेके। तो उसको कंप्यूटर की स्किल सिखाई गई वोकेशनल कोर्स में। तो सकल एक मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, मतलब एक अच्छे ग्रेड में रहने वाला बच्चा था, और उसकी स्टडीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट था उसको स्टार्टिंग से ही। और इसी वजह से जब उसने वो अपना वोकेशनल कोर्स कंप्लीट किया, उसको जॉब मिली एक प्राइवेट फर्म के अंदर। और उसने प्राइवेट फर्म के अंदर नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया। और तो अब इससे क्या हुआ, उसके सेल इंक्रीज हुई कंपनी की, और सेल इंक्रीज होने से उसके जो सीनियर थे, उसके जो बॉस थे, उसने उसको एक्नॉलेज किया, और एक्नॉलेज किया बाय अ रिवार्ड से, और उसको ही गेट अ प्रमोशन। सो अब जो उसकी प्रोडक्टिविटी थी वो कहीं ना कहीं उसकी जो सॉफ्टवेयर उसने डेवलप किया उसमें हमें उस कंपनी को दिखाई दी, और उससे उसको बेनिफिट हुआ, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, उसकी आउटपुट इंक्रीज़ हुआ। ये एक स्टोरी थी जिसके बेसिस पे ये समझाने की कोशिश की है कि कोई पर्सन है, अगर वो एजुकेटेड है, हेल्दी है, और साथ में उसके अंदर स्किल है, तो ही अर्न वेरी गुड इन फ्यूचर। सो आफ्टर इट देर इज़ अनदर स्टोरी, दैट इज़ स्टोरी ऑफ विलास। ये भी एक स्टोरी है जो सेम फील्ड में ही, मतलब सेम विलेज में एक और अदर बॉय है, और वो जो बॉय है वो भी सेम एज का है, लेकिन उसकी फैमिली कंडीशन अलग है। विलास के जो फादर है महेश वाज फिशरमैन, वो फिशरमैन थे, वो एक्सपायर हो गए हैं। हिज फादर पास्ट अवे एंड ही वाज ओनली 2 ईयर्स ओल्ड, जब वो 2 साल का था। उसकी जो मदर है गीता, वो फ़िश को सेल करके, जो फ़िश मार्केट होती है उसमें अपने घर का काम चलाती है, मतलब अर्न एक तरह से अपने फैमिली की फीड करती है। शी बाउट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर, जो लैंड ओनर है पॉन्ड के, वहाँ से वो फ़िश परचेज़ करती है और उसको मार्केट में सेल करती है, नियर बाई मंडीज कहते हैं। वो डेली की 150 रुपीज़ के आसपास अर्न करती है। और विलास जो है एक पेशेंट है आर्थराइटिस का, और अब वो पेशेंट है, उसके बावजूद भी अब ये पेशेंट यहाँ पे क्या शो करता है? पेशेंट ये शो करता है कि वो अनहेल्थी पर्सन है, और हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू अ डॉक्टर। उसकी अर्निंग कम है फैमिली की, तो उसकी मदर उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। अर्निंग कम है तो वो स्कूल भी नहीं गया है, ही कुड नॉट गो टू स्कूल इधर, वो स्कूल भी नहीं गया है। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। अब वो स्कूल नहीं गया तो उसका इंटरेस्ट भी कभी स्टडीज़ में नहीं आया है। वो अपनी मदर की हेल्प करता है घर के कामों में, और अपने भाई बहनों को संभालता है। कुछ दिनों के बाद उसकी देर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट दैम, विलास टू वाज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। अब विलास को ही अपनी फैमिली चलाने के लिए सेम जो उसकी मदर का प्रोफेशन था वो कैरी ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपने घर को चलाना है। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली ए मीगर इनकम, जो उसकी मदर की बहुत ही छोटी सी इनकम थी, उसी इनकम पर वो भी वर्क करता है, सेम वर्क करता है। तो हमने ये पाया कि भाई जो विलास है ना, वो सेम विलेज में है, लेकिन क्योंकि उसकी एजुकेशन नहीं है, साथ में उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही पुअर है, सपोर्ट नहीं है, और उसको वो अनहेल्थी भी है। तो उसने एक तरह से ही वुड नॉट बिकम द ह्यूमन कैपिटल, वो एक तरह से ह्यूमन कैपिटल में चेंज नहीं हो पाया, और जिससे उसकी जो इनकम है सेम वही रही जो
पहले उसकी मदर की थी, फैमिली इनकम में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया, जबकि वो भी सेम एज का है और उसका ग्रो अप भी सेम विलेज के अंदर हुआ है। सो अब जो हमने 2 केसेस स्टडी किए हैं, इन द 2 केसेस दे स्टडी, तो हमने ये पाया है कि शकल जो है फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, शकल इज़ अ फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, हेल्थी, और उसको डॉक्टर के पास फ्रिक्वेंटली जाने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जो विलास है वो एक पेशेंट है, आर्थराइटिस का पेशेंट है, और वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता है क्योंकि उसकी जो अर्निंग है उसके पास पैसे नहीं हैं। फिर शकल जो है वो प्राइवेट फर्म में भले ही काम करता हो और उसकी जो अर्निंग काफ़ी अच्छी है। वो विलास है, उसकी जो इनकम है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू शकल। इन केस ऑफ शकल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। तो जो काफ़ी समय की एजुकेशन थी शकल की, उसने उसके अंदर क्वालिटी ऑफ लेबर लाया, और उसकी जो टोटल प्रोडक्टिविटी थी वो उसकी ग्रोथ, जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी, जो पूरी कंट्री की इकोनॉमी में भी उसने कंट्रीब्यूशन किया है। तो ऐसी अगर मैक्सिमम लोग जो हैं वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएं हमारी कंट्री के अंदर, तो नेशन की प्रोडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, और उससे अब पूरा का पूरा जो नेशन है वही ग्रो करता है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारी कंट्री में कम है, तो लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। एजुकेटेड पर्सनस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाकर भी वर्क कर सकते हैं और वो अच्छी खासी इनकम को अर्न कर सकते हैं। यही एक रीज़न होता है, अगर हम ये जाने कि भाई आजकल जैसे एजुकेशन पे इतना फोर्स क्यों दिया जाता है, तो अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड अ हाई रिटर्न इन द फ्यूचर। इसी वजह से जो बच्चों को पढ़ाया जाता है और साथ में उनको हेल्थ के ऊपर ध्यान रखा जाता है ताकि वो फ्यूचर में अच्छे रिटर्न दे और उनकी अर्निंग हो ग्रेटर हो और उनका जो कंट्रीब्यूशन हो सोसाइटी में वो ज़्यादा हो। जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। दिस इज़ द बिकॉज दे हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो अपने चाइल्ड्स को इसलिए एजुकेट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एजुकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दे आर आल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और वो एजुकेटेड पर्सन अपने बच्चों की न्यूट्रिशन साथ साथ हाइजीन, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, और अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। अब इसमें एक एग्जांपल दिया है इस चीज़ को लेके, कंट्रीज़ लाइक जापान का। जापान का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है क्योंकि जापान जो है स्टार्टिंग से ही आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब उस पर एटम बॉम्ब का अटैक हुआ था, उसके बाद में उसने आपको सर्वाइव किया, और सर्वाइव में भी क्योंकि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं, जापान ने अपने कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट किया। ही इन्वेस्ट ऑन द ह्यूमन रिसोर्स। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, देयर कंट्रीज आर डेवलप है आज के टाइम में और काफ़ी रिच भी है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन द कंट्री। अब वो क्या करते हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो जो नेचुरल रिसोर्स है इनको इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब वो इतने रिच और डेवलप कैसे बना जापान जो है, दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया पीपल के अंदर, उनके एजुकेशन के अंदर, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। दीज पीपल हैव मेड इफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज। अब जब वो एजुकेटेड हुए तो जो उनके रिसोर्सेज थे, जो भले ही वो नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास कम थे, लेकिन उनका उन्होंने इफिशिएंटली यूज़ किया। जापान की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, जो प्राइमरी, क्योंकि वहाँ पर लैंड बहुत कम है उसके बावजूद भी वो अपने जो पीपल हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन कर लेता है, क्योंकि उसकी जो पर एकड़ जो प्रोडक्टिविटी है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के बराबर है, बहुत हाई यील्ड प्रोडक्टिविटी है। और साथ में जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें भी उसकी हाई प्रोडक्टिविटी है, उसका आउटपुट बहुत हाई है, टेक्नोलॉजिकल वो बहुत हाई है। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंडिया में ले लो, जितनी भी कंपनीज़ हैं इंडिया के अंदर सारी जापानीज़ कंपनीज़ हैं मैक्सिमम, और जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है उसमें मैक्सिमम जापानी कंपनीज़ हैं। These people have made efficient use of the resources like land and capital। हमने माना भाई लैंड एंड कैपिटल नेचुरल रिसोर्स हैं, तो उन्होंने उसका एफिशिएंट अच्छे से यूज़ किया। इफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज रिच एंड डेवलप। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी ने और यहाँ पीपल्स ने इन कंट्रीज़ को रिच किया है। डेट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। थैंक यू।